हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइज आज हम लोग ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड टॉपिक है आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, जो कि है चैप्टर से, किस वाले चैप्टर से, जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन बच्चों के बोर्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे बिहार बोर्ड हो गया है ना, प्लस आपका यूपी बोर्ड हो गया, ऐसे जितने भी बोर्ड्स हैं, यानी कि जिन बोर्ड्स में ये चैप्टर आ रहा है उनके लिए ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेटा यहाँ से सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट में भी जाता है। शॉर्ट में जाने के साथ साथ यहाँ से आपके 1 नंबर वाले भी निकलते हैं, है ना। शॉर्ट में सीधा जाता है, अगर ये जाएगा शॉर्ट में तो बेटा सीधा आपका, जैसे कि अगर डिपेंड करता है कि वो 2 अंतर पूछ रहे हैं तो 2 नंबर में डाल देते हैं, कभी कभी वो 5 अंतर पूछ रहे हैं तो 5 में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपको पता नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, लैंगिक और अलैंगिक जन्म में अंतर में कम से कम बेटा आपको 5 अंतर एटलीस्ट पता होने चाहिए। देखो, ज़्यादा पता होंगे, कम आते हैं एग्जाम में तो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर कम पता है और ज़्यादा पूछ रहे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जीव जनन कैसे करते हैं, इस वाले चैप्टर का आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। क्लियर है? चलिए शुरू कर देते हैं फिर। तो जल्दी से आ जाते हैं भाई अपने टॉपिक पर। एंड गाइस, हमारा जो टॉपिक है उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले, जैसे लैंगिक और अलैंगिक क्या है, जनन के प्रकार हैं। तो क्या आपको बेटा ये पता है कि जनन क्या होता है? तो बेटा जनन क्या होता है कि अपने जैसे किसी समान जीव की क्या कर देना, या तो भाई अपने जैसे समान जीव को किसी को जन्म दे देना, है ना। अब आपने देखा इंसान है तो इंसान के बच्चे को जन्म देता है ना। हाथी है तो वो हाथी के बच्चे को जन्म देगा। ऐसा देखा है कभी कि इंसान ने दिया हाथी के बच्चे को जन्म? नहीं देखा होगा कहीं भी आपने। तो जनन क्या है बेटा, है ना, रिप्रोडक्शन आपका, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाता है, तो बेटा जनन वो क्रिया है, ठीक है, जिसके जरिए क्या करते हैं जीव, आप कह सकते हो भाई, या तो अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जीव? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। या तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, अगर आप ये नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या लिख कर आएंगे बेटा, तो आप लिखेंगे क्या कि भाई जनन वो प्रक्रिया है जिसके जरिए क्या करते हैं जीव अपने जैसी, ठीक है, क्या करते हैं बेटा, अपने जैसी समान संतति, किसकी? अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से अगर ये आ जाता है 1 नंबर में तो आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखकर आ सकते हो। अपने जैसे समान संतति का मतलब बता चुकी हूँ बेटा। संतति कौन होता है? जो जन्म लेता है, ठीक है, जो जन्म लेता है उसे हम संतति कहते हैं, ठीक। अब यहीं पे अपनी संख्या वृद्धि, अब सोचो जनन की प्रक्रिया होगी जीव की क्या हो रही है बेटा, जीव की संख्या बढ़ी तो रही है, तो हम कह सकते हैं भाई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्लियर? फिर जनन को देखा जाए तो बेटा जनन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका कौन सा बेटा, एक आता है आपका लैंगिक जनन, ठीक है, और एक होता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जनन 2 तरीके से हो गया आपका यहाँ पे, यानी कि एक हो गया आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहीं पे अब हम इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, लैंगिक जनन वाले की, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना होगा, है ना, क्या लिखना होगा बेटा, लैंगिक जनन होता क्या है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या होता है लैंगिक जनन, अगर हम यहाँ पे देखें तो लैंगिक जनन जो होता है ये वो जनन होता है जहाँ पे आपके कितने, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। कितने जीवों की? 2 जीवों की। अब 2 जीव कौन से होते हैं बेटा, 2 जीव होते हैं जिसमें से बेटा एक तो आपका नर होता है और एक आपकी मादा यानी कि फीमेल होती हैं। अब बात आती है कि हमें 2 जीव ही क्यों चाहिए, नर और मादा क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि बेटा नर में जो होता है वो होता है यहाँ पे नर युग्मक, ठीक है, जो कि क्या होता है, शुक्राणु होता है, यानी कि स्पर्म होता है ना बेटा। और वहीं पे मादा जो होती है बेटा, मादा में आपका यानी कि जो फीमेल होती है उनमें होता है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट, जो कि आपका होता है अंडाणु, ठीक है।
याद रखना है यहाँ पे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी जाता है कि नर युग्मक कौन होता है, आपको पता होना चाहिए। शुक्राणु आपको पूछा जा सकता है कि मादा युग्मक कौन होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो बेटा लैंगिक जनन क्या है, जहाँ पर दो जीवों की आवश्यकता होती है, यानी कि आप क्या पॉइंट लिख कर आएंगे, मैं एज इट इज़ पूरा आपको लिख कर दिखाऊंगी। यही पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, ना कुछ भी चेंजेस करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो लैंगिक जनन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लैंगिक जनन में दो जीवों की, किसकी बेटा, दो जीवों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। जबकि बेटा अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव क्या करता है, जनन की क्रिया में भाग लेता है। कि फॉर एग्जाम्पल ये एक जीव है, अब ये क्या कर रहा है, ये जनन की क्रिया करेगा, तो इसको किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं है। यही क्या कर देगा, अपने जैसे एक नए जीव की उत्पत्ति कर देगा। यानी कि अलैंगिक जनन में आपका पहला पॉइंट क्या बन जाता है, लिख लीजिए इसको। हाँ जी, अलैंगिक जनन में एक जीव की आवश्यकता होती है। क्लियर है, क्या होती है, लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत है, जबकि बेटा अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। क्लियर, बहुत अच्छे से, जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलो अब सोचो, मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था कि भाई या नर में क्या होता है, दो जीव हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे युग्मकों की आवश्यकता होती है ना। यानी कि नर और मादा युग्मक, नर में नर युग्मक बनता है, जबकि मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो जाएगा वो यही जाएगा कि युग्मकों का निर्माण होता है। इसका बेटा, युग्मकों का निर्माण होता है। जबकि अगर मैं आपसे अलैंगिक जनन की बात कर रही हूँ बेटा, जब वहां पे दो जीव ही नहीं है तो वहां पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, यानी कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, किसका बेटा, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बेटा, अब सोचो कि अंडाणु है, ठीक है, और आपका क्या है, शुक्राणु है। ये युग्मक है। आपका अंडाणु क्या है बेटा, अंडाणु आपका मादा युग्मक है, जबकि शुक्राणु आपका नर युग्मक है। अब यहीं पे बेटा ये जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु के पास आता है, और जब ये अंडाणु, मैंने बोला कि भाई आपका लैंगिक जनन कौन सा है, कि यहाँ पे हमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए होते हैं। नर में नर युग्मक होता है और मादा में मादा युग्मक होता है। ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, हमने बोल दिया भाई यहाँ पे युग्मकों निर्माण होगा। अब यहाँ पे युग्मक भी क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों मिलेंगे तो उन दोनों के मिलने से क्या होगा, निषेचन होगा। यानी कि युग्मकों के मिलने पर कौन सी क्रिया हुई, निषेचन। उनके बनने मिलने से एक नई क्या बनी, कोशिका, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे कोशिका विभाजन होगा, तब जाके भ्रूण और बेबी बनता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे निषेचन होता है लैंगिक जनन में, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना बेटा कौन सी क्रिया कहलाई जाती है, ये जो क्रिया होती है ये होती है बेटा निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे नंबर 3 पे, क्या, कि निषेचन होता है। ठीक है, या आप पूरा लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। जबकि बेटा जब यहाँ पे दो जीव ही नहीं है, ना ही यहाँ पे युग्मक बने हैं, तो निषेचन कैसे होगा, यानी कि निषेचन नहीं होता। किसमें नहीं होता बेटा, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट भी आप यहीं पर लिख सकते हैं, क्या, कि भाई अब निषेचन हो गया बेटा, निषेचन की क्रिया के बाद अब क्या बनेगा, देखो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या हुआ, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु तो आपस में मिले, निषेचन की क्रिया हो गई। अब निषेचन की क्रिया के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे बनेगा बेटा आपका जाइगोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा युग्मनज। क्लियर है, तो युग्मनज कहाँ बन रहा है, जहाँ पे युग्मक बन रहे हैं, जहाँ पे निषेचन हो रहा है ना। तो किसमें बेटा, लैंगिक जनन में, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है ना। बहुत सिंपल पॉइंट, जाइगोट का निर्माण होता है।
एंड नंबर फोर्थ, यहाँ पे अगर हम बात करें जाइगोट का निर्माण किसमें, अलैंगिक जनन में तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होता है बेटा, जाइगोट का निर्माण नहीं होता। सिंपल। देखा ना कितने आसान तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, है ना, ऐसे ही हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आगे बात है कि जाइगोट बन गया मैम, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं। हमने देखा भाई लैंगिक जनन में तो नर और मादा दोनों थे, है ना, मेल एंड फीमेल। तो बेटा जो संतति होगी, वो जो बच्चा होगा, उसमें तो फादर के भी गुण आएंगे, उसमें मदर के भी आएंगे, है ना, यानी कि पिता और माता दोनों के आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा बेटा, यही बन जाता है। क्या बन जाता है आपका नेक्स्ट हमारा पॉइंट, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ ही लिखेंगे, चलिए। तो लैंगिक जनन यानी कि यहाँ पे जो संतान होती है उसमें नर, माता और पिता दोनों के, यानी कि लिख लीजिए माता और माता पिता दोनों के गुण, ठीक है, संतति में। हाँ जी, तो माता और पिता दोनों के गुण किस में होते हैं बेटा, बच्चे में होते हैं। ठीक, क्लियर। जबकि अगर हम आपसे बात करें अलैंगिक जनन में, तो बेटा यहाँ पे जो मातृ कोशिका है, यानी कि जो जन्म दे रही है, तो मातृ कोशिका जो है, ठीक है, तो मातृ कोशिका के ही समान होती है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एक ही जीव क्या कर रहा है, जनन की क्रिया में भाग ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, विभिन्नता। विभिन्नता क्या होता है, अगर मैं इसको बिल्कुल आम भाषा में बोलूं, अलगपन होना। आपने देखा होगा बेटा कि एक जो बच्चा होता है, अगर हम देखें कि भाई जैसे माता पिता हैं, है ना, क्या आप बिल्कुल सेम अपनी मम्मी की तरह हो? आप बोलोगे नो मैम। मैं बोलूँगी बेटा क्या आप बिल्कुल अपने पापा की तरह हो? आप बोलोगे नो मैम। तो बेटा बच्चा क्या होता है, बच्चे में कुछ चीज़ें मम्मी की होती हैं, कुछ चीज़ें पापा की होती हैं, यानी कि कुछ गुण तो उसकी मदर के आ गए, कुछ गुण उनके उसके फादर के आ गए। तो क्या होते हैं बेटा, दोनों के गुण होते हैं। क्या बच्चा बिल्कुल सेम होता है, नहीं होता। वहीं से क्या आती है विभिन्नता, वो क्या कि भाई जो वो उसमें थोड़ा सा अलगपन जो है, कुछ चीज़ें उस बच्चे में खुद की भी अलग होती हैं। तो विभिन्नता किससे आएगी बेटा, लैंगिक जनन से, है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि लैंगिक जनन जो है बेटा, यहाँ पे विभिन्नता अधिक आती है, कि बच्चा ना बिल्कुल अपने किसकी तरह है, मम्मी की तरह, ना बिल्कुल अपने पापा की तरह, उसमें तो कुछ तो अलग है, कुछ चीज़ें तो अलग है ना बच्चा। तो विभिन्नता अधिक आती है किसमें, आपका लैंगिक जनन में। और यहीं से बेटा एक आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि विभिन्नता अधिक कहाँ पर आती है, आपको पता होना चाहिए, लैंगिक जनन में, ठीक है। या फिर वो पूछेंगे कि विभिन्नता अधिक आएगी कहाँ पे, जनन दे देंगे, जनन पूछ लेंगे, ठीक। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होती है बेटा, विभिन्नता कम आती है। ठीक है, ये आती है बेटा, विभिन्नता कम आती है, ओके। तो याद रखना क्यों विभिन्नता कम, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल बेटा ये कोशिका है जिसने जन्म दिया। अब सोचो इसने अपने जैसे, क्या यहाँ पे कुछ आपको चेंजेस दिखे, कुछ भी चेंजेस नहीं दिखे हमें, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं। एंड जिस बच्चे ने ये तैयार कर लिया, यानी कि बोर्ड का आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिया है। सबसे पहले आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि जनन होता क्या है, कि भाई वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव या तो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, या तो आप ये डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा, या फिर आप क्या करेंगे डेफिनेशन यूज, कि भाई वो प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने समान संतति की उत्पत्ति कर देते हैं। नेक्स्ट, जनन दो प्रकार का था, और इन्हीं में हमें अंतर जानना था। पहला अंतर जाना कि लैंगिक जनन क्या है बेटा, जहाँ पे हमें दो जीवों की आवश्यकता है, और अलैंगिक जनन में हमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, ठीक। और जो दो जीव होते हैं वो क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि नर में नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है वहां पे क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में बेटा युग्मकों का निर्माण नहीं होता। क्लियर। अब दोनों युग्मक तो बन गए, अब उनके मिलने पर कौन सी क्रिया होती है, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है बेटा, वहां पे निषेचन होगा, क्योंकि वहां पे युग्मक बन रहे हैं। जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे युग्मक ही नहीं बन रहे हैं, ओके। लैंगिक जनन जो होता है बेटा, वहां पे युग्मक मिल रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं, मिल भी रहे हैं, निषेचन हो रहा है, निषेचन के बाद उन दोनों के मिलने से एक नई कोशिका का निर्माण हुआ, जो कौन सी होती है, जाइगोट। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहां युग्मक ही नहीं बने, तो निषेचन भी नहीं होगा।
और निषेचन नहीं हुआ तो जाइगोट कैसे बनेगा। ठीक है। फिर जो बेटा लैंगिक जनन होता है, उससे जो बच्चा जन्म लेता है, जो संतति होती है, उसे माता पिता दोनों के गुण होंगे, जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव तो जनन की क्रिया में भाग ले रहा है, जो कि मातृ कोशिका है, वो उसी के समान होती है, यानी कि सिर्फ उसी के गुण होते हैं। नेक्स्ट, विभिन्नता अधिक आती है किस में, आपके लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जनन में जो विभिन्नता होती है बेटा वो कैसी होती है, वो कम आती है। क्लियर। ये 6 अंतर लिख लिए हैं एंड काफ़ी हैं, आई थिंक 6 अंतर, 5 से ज़्यादा अंतर नहीं पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, या तो 2 अंतर पूछेंगे या वो सिर्फ 5 पूछेंगे। मैंने आपको बोला आपको एटलीस्ट 5 अंतर पता होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया बच्चा पार्टी, है ना। मुझे क्लास के बाद कमेंट में बताना ना भूलें। एंड अगर किसी और टॉपिक पे डिमांड है कि मैम इस टॉपिक को भी एक बार रिवाइज करा दो, एक शॉर्ट वीडियो बना के सिर्फ इसी टॉपिक को, तो मैं उससे बनाऊंगी। आप डिमांड करो, बस अच्छे से पढ़ना है मेरे बच्चों को, ठीक है, एंड टॉप करना है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग, एंड भूलना मत, लव यू बच्चा लोग, अच्छे से पढ़ना है।